So, hey everyone, this is Karan, and today we are going to learn about what is function. Yes, our bash scripting also supports the function like other programmings. So, without wasting time, let's get started. So, before showing the practical demonstration on the function, let me complete what is the function. So, normally function is the piece of code that can be reused in the script multiple times. So basically we make a function just because breaking down the complex task in the smaller parts, or you can say the chunks, इससे हमारे कोड का मेंटेनेंस या फिर आपके लिए रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. So let me show you the key points for the functions. Like as I said, it will provide us reusability. So once you can define the function and you can use that function multiple times, so you will avoid the duplicate codes. So second one is the modularity. Function make it the easier to the break large scripts into the smaller modular components. So आपको एक ही साथ बड़े बड़े कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And as I said before, रीडेबिलिटी, येस इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी, ताकि अगर आप कोड लिख रहे हो और आपके जगह कोई और पढ़ रहा हो उस कोड को, तो उसे अच्छे से समझ में आए, उसे बार बार आपको बुलाने की ज़रूरत ना पड़े. सो लास्ट वन इज़ अ पैरामीटराइजेशन. येस, यू कैन पास द डेटा और यू कैन से द एनी पैरामीटर टू द फंक्शन. लाइक हमारा यूज़र कोई नाम या फिर कोई डेटा को इनपुट करेगा, उसे हम अपने फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं. सो आइए अब हम उसे बेसिकली डिफाइन करके देखते हैं, हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने कोड में. सो हियर वी हैव अ टू ऑप्शन. लाइक यू कैन डिफाइन, अगर आपके फंक्शन, आप कुछ भी अपने फंक्शन का नाम रख सकते हो. फॉर एग्जांपल हम रखते हैं शोले, तो आपको यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट्स देने, और फंक्शन के अंदर कुछ लिखने के लिए हम ये कर्ली ब्रेसेस देंगे, और इंडेंटेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पे. तो अब हम जो भी करना चाहते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, लाइक हम एको करेंगे. तो मैंने नॉर्मली इस फंक्शन के अंदर क्या किया है, एको जय किया है. तो यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, उसे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ इसे रन करने की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन अ कॉल फॉर द फंक्शन, जस्ट वी हैव डिक्लेयर द फंक्शन. सो नाउ लेट्स कॉल द फंक्शन. फॉर कॉलिंग द फंक्शन you have to just enter the name of the function like Shole and just save it, and I will try to run it. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जय आ रहा है. तो जब भी मुझे, अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे जय प्रिंट करना है, ये मेरा टास्क है, जस्ट ऐसा मान लो, तो मैं जस्ट शोले करूँगा और वो जय को प्रिंट कर देगा. मुझे इतनी बड़ी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. खैर ये तो छोटी है, लेकिन एज पॉइंट ऑफ व्यू जब हम बड़े कोड्स लिखेंगे, हमें वो बड़े कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए हम कुछ और इसमें ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ और लाइंस को ऐड कर दिया है और मैं इसे करता हूँ सेव, और ट्राई करते हैं हम इसे रन करने के लिए. तो जैसे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे हमारे जो भी पैरामीटर या फिर आप कह लो जो भी स्ट्रिंग्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं. खैर ये तो एक तरीका था. एक और तरीका है, आप फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो जस्ट यू हैव टू राइट हियर फंक्शन, और उसके आगे यही रूल्स को फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ प्रिंट. मैं यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन को बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रिंट नाम दूंगा, और इसके अंदर हमें लिखने के लिए करली, और इसके अंदर आप फंक्शन की चीज़ें लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं करूँगा एको. सो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ प्रिंट फंक्शन. सो मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया. अब मैं चाहता हूँ इसे रन करना, तो मैं जस्ट लिखूँगा प्रिंट और एंटर करूँगा. तो फर्स्ट हमारा शोले रन होगा, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है और यहाँ पे शोले एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद हमने फंक्शन को बनाया और उसको यहाँ पे कॉल किया. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कह रहा है दिस इज़ प्रिंट फंक्शन. तो आप ये दोनों तरीके से फंक्शंस को बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं. तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं इसे सेव करता हूँ और अब ट्राई करता हूँ रन करने के लिए. तो यहाँ पे एरर दे रहा है. क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को पहले ही कॉल कर दिया, और जो लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसने फंक्शन को तो कॉल कर दिया, लेकिन फंक्शन तो उसके बाद डिक्लेयर हुआ है. तो फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले हम उसे कॉल नहीं कर सकते. फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद ही हम उसे कॉल कर सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा, मोस्ट ऑफ द नहीं कह सकते, हमेशा आपको फंक्शन का नाम ऐसा रखना है जो फंक्शन काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये प्रिंट का काम कर रहा था, तो मैंने फंक्शन का नाम प्रिंट रखा.
तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि यूज़र का नाम भी सेम होगा। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को पास कर दिया, तो अब जो भी प्रिंट के आगे आप स्टेटमेंट लिखोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, प्रिंट फंक्शन को कॉल हो रहा है ये फंक्शन, और उसमें ये ठाकुर पैरामीटर को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ये वेरिएबल 1 है तो इसमें ये ठाकुर स्ट्रिंग पास हो जाएगा, तो वो एको कर देगा इसको। तो इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो ठाकुर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं, आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट को पास किया है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स को दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे इंटीजर को दे देता हूँ। और आइए देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ठाकुर वीरू और 25 प्रिंट हो रहा है। तो इसे हम थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं। और यहाँ पे एक सम वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम उन दोनों का एडिशन को सेव कर देंगे और एको कर देंगे हमारे सम को। तो यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में फर्स्ट पैरामीटर को स्टोर कर दिया और सेकंड वेरिएबल में इसको, और हमने थर्ड वेरिएबल बनाया जिसका नाम था सम। उसके अंदर हम अपने एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में एल्गोरिदम या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, वैसा ही वही स्टेप से, और बाद में हम एको कर देंगे इस सम वेरिएबल को। तो यूज़र पास करेगा 2, राइट। यहाँ पे 2 चला जाएगा num1 में, 5 चला जाएगा num2 में, और फिर यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा num1 और num2 का, जिसका आंसर आना चाहिए 7। और यहाँ पे हमने एडिशन को कॉल कर दिया। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और ट्राई करता हूँ रन करने के लिए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 7 प्रिंट हो रहा है। सो हम आने वाली कुछ वीडियोस में अच्छे से फंक्शन को और देखेंगे और डीप में जाएंगे, और लोकल वेरिएबल्स वगैरह क्या है उसे भी देखेंगे कुछ वीडियोस में आने वाले। सो ये फंक्शंस का ही पार्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।